हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बना रहे थे। लास्ट में कुछ होमवर्क दिए हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था और ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं भी बना हो। तो खैर, सबसे पहले तो आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे कि जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया। मेजर क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। चलिए आइए देखें। प्रॉब्लम नंबर 28 से 31 तक एससी वर्मा के बुक में चैप्टर 3 में आपको होमवर्क दिया हुआ था और हम लोग लास्ट क्लास में भी होमवर्क ही डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो है हम लोग प्रॉब्लम नंबर 28 को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में शायद दिक्कत हुआ हो। क्वेश्चन में कह रहा है एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 km/h थ्रू ए प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग ऑन ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर। थोड़ा समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा। कहना चाह रहा कि एक बेरी ट्री है, ठीक ना, एक ट्री है और इस ट्री पे जो है ना एक बर्ड बैठी हुई है। चलिए, एक बर्ड बैठी हुई है। अब जो है ये हाइट दे दिया है कि ट्री का हाइट जो है वो 12.1 मीटर, 12.1 मीटर हाइट। और इधर से बच्चा सब एनसीसी परेड करते हुए आगे की ओर जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है 6 km/h की स्पीड से। मतलब मीटर पर सेकंड में अगर बदलें तो क्या हो गया, 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ एनसीसी कैडेट का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि इधर से एनसीसी परेड करते हुए जा रहा है और ये जो बर्ड जो है ना वो एक बेरी को ड्रॉप कर देती है। तो बर्ड बेरी को ड्रॉप कर दी, यानी बेरी नीचे आ रहा है और ये लोग दौड़ते हुए इधर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि किस एनसीसी कैडेट के लेग से ये बेरी स्ट्राइक करेगा। ठीक ना, किस एनसीसी कैडेट के लेग से ये बेरी स्ट्राइक करेगा, उसी का आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये पता करें कि बेरी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा। जिस बेरी को ये ड्रॉप किया है उस बेरी को यहां आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन बाय बेरी टू रीच द ग्राउंड, तो कितना हो गया जी। तो आप जान रहे हैं कि टाइम का फार्मूला √2h/g होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है। और आपको जो है h दिया हुआ है 12.1 और g दिया हुआ है 9.8, जो आ गया सेकंड में आंसर होगा। लेकिन ये तो टाइम निकला, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कैडेट है, पर्सन है, बच्चा है जिसके लेग से बेरी स्ट्राइक करे। मतलब कि जितना टाइम में बेरी यहाँ पहुँचे उतना ही टाइम में अगर ये यहाँ पहुँच गया तब न इसके लेग से स्ट्राइक करेगा। तो ठीक है, ये कितना वेलोसिटी से दौड़ रहा है, 6 km/h, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड।
तो मुझे एस निकालना है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है और कितने टाइम तक दौड़ा है, तो जितना टाइम में बेरी यहाँ पहुँच जाए तो टाइम मालूम है आपको, तो जाहिर है यहाँ से हम लोग एस इजकल टू वी इंटू टी फार्मूला यूज करें और v के जगह क्या लिखेंगे 5/3 और टाइम हो गया 2 इंटू 12.1। बस इसको सॉल्व कर दें तो ये s निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये पिछले क्लास में भी जो वो बच्चा गिर जाता है छत से और दौड़ते हुए जा कर के कैच करना है ना। तो चलिए, अब जो है मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 29 बता रहा। 29 प्रॉब्लम में कह क्या रहा, थोड़ा क्वेश्चन को आप समझ लें। बुक अगर है सामने तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी लें। प्रॉब्लम नंबर 29। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से, ठीक ना, छत पर पहुंच गए और एक बॉल को ड्रॉप कर दिए, बॉल को ड्रॉप कर दिए और ऐसा देखा गया कि लास्ट जो है 0.2 सेकेंड में, ठीक ना, 0.2 सेकेंड टाइम में ये 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता। थोड़ा समझिएगा, बॉल को ड्रॉप कर दिया गया यहां से और लास्ट में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 0.2 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस बिल्डिंग का हाइट कितना। तो देखो, ये तो 6 मीटर है, अगर ये हाइट मालूम हो जाए तो ठीक ना, ये हाइट मुझे चाहिए, तो टोटल बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा h+6, यही ना। तो क्वेश्चन में h नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ दे दिया है 6 मीटर और यहाँ से यहाँ आने का टाइम भी दे दिया। थोड़ा सोचिए, बॉल को 0 स्पीड से रिलीज किए, तो 0 स्पीड से छोड़े हैं तो h नीचे उतरेगा। तो याद करो, हम लोग पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोई भी बॉल को आप ड्रॉप करते हैं तो h नीचे उतरने में टाइम कितना लगता है? √2h/g। या h नीचे उतरता है तो उसका स्पीड क्या होता है? तो √2gh। तो बोलेंगे क्या कि बॉल जब यहाँ पे पहुँचेगा तो बॉल का जो स्पीड होगा वो √2gh होगा, है ना, √2gh। h हाइट से रिलीज किए हैं तो यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड जो है वो √2gh होगा और यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो लग रहा है 0.2 सेकेंड। तो अगर बात हम लोग B से C का करें तो सोचो, B से C के लिए डिस्प्लेसमेंट मालूम है ना, ये हाइट ही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी हम लोग बोले S = ut प्लस हाफ GT²। तो S, तो B से C का डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर। U मतलब वेलोसिटी एट B, B से C का बात करें तो B पर वेलोसिटी है √2gh। T मतलब B से C का टाइम, तो बोलो तो B से C का टाइम कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। हाफ G को 10 लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन में सुविधा के लिए, 0.2 सेकेंड। देख लो, इसका भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6
जी के जगह 10 लिख लेंगे, √20h हो गया इंटू 0.2, और ये देख लो कितना हो गया 5 इंटू 0.04, तो 6√20h इंटू 0.2, ये देख लीजिए ये 0.2 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर ले। इसको इधर लाइए, 6 माइनस 0.2 तो 5.8, √20h 0.2, देख लो 0.2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 29 हो जाएगा क्या, तो √20h। अब मुझे h को कैलकुलेट कर लेना है, तो अगर स्क्वायर करें बोथ साइड तो 29 स्क्वायर, हाँ जी, तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 20h, तो h का वैल्यू क्या होगा, 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो सोचिए, तो कोई इसमें दिक्कत है, लेकिन ये क्या आंसर हो गया, तो बोलेंगे नहीं ये आंसर नहीं होगा। एक्चुअल में बिल्डिंग का हाइट तो होगा h + 6, तो h तो हम निकाल लिए, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, तो बोलेंगे ये h का जो वैल्यू आया उसमें 6 को ऐड करो, यानी 6 + h बोल दे रहे, यानी 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। अब इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा वो आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, देखिए बनाने का मेथड बहुत सारा है, ये भी एक मेथड आपको सीखा है। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 30 प्रॉब्लम क्या कह रहा। तो आइए, थोड़ा बुक है आपके पास तो एक बार क्वेश्चन को देख लें। 30 नंबर प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर। ध्यान से सुने, एक बॉल को जो है ड्रॉप कर दिया गया कितने हाइट से, 5 मीटर के हाइट से, सैंडी फ्लोर है। ठीक ना, पूरा बालू है नीचे। अब जो है क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि बॉल जब सैंड से स्ट्राइक करता है, बालू में आकर के बॉल जब टकराता है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ जाहिर है टकराएगा तो कुछ वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी अगर भी है, तो अपने वेलोसिटी के कारण बालू में कुछ दूर इंटर करता है और ये रुक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कितना इनसाइड जाने के बाद रुक जाता है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बतलाओ ये सैंड के इनसाइड में कितना इसमें रिटार्डेशन रहा होगा। ठीक ना, कितना इसमें रिटार्डेशन रहा होगा। देखिए एक बात समझेंगे, बॉल जब फ्रीली फॉल करता है ना, फ्रीली फॉल का मतलब होता है
ठीक ना। कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में हम ड्रॉप कर दिए, समझो आयरन बॉल है, उसको वाटर में ड्रॉप कर दिए, तो क्या उसको हम फ्री फॉल ग्रेविटी बोलेंगे? तो नहीं। पानी में जब चलता है तो वहाँ बायंसी फोर्स भी लगने लगता है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं रहा, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन हम जी नहीं बोल सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोल, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर केवल तब बोलना है जब केवल उस पर mg फोर्स लगे, ठीक ना, कोई और फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो ठीक, तो सोचो यहां से यहां तक जब आएगा तब तो मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन यहां से यहां तक आया तो बालू फोर्स लगाने लगा, सैंड के कारण फोर्स लगने लगा, तब न रुक गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो h नीचे उतरने पर उसका स्पीड होता है √2gh, यानी b पर पहुंचेगा तो स्पीड √2gh होगा। और g 10 और h 5 है, सॉल्व करो, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ये बॉल जो है सैंड से स्ट्राइक किया और 10 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद रुक गया। तो B टू C, B से C का बात करें तो V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर 2GS। V मतलब वेलोसिटी एट C, U वेलोसिटी एट B, B पर वेलोसिटी कितना 10। ओहो, यहाँ A तो निकालना है, गलती से देखो 2GS लिखा गया, 2AS लिखा, यहाँ 2GS फार्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि सैंड के इनसाइड। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है बार बार? हाँ जी, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लिखना है, G नहीं, क्योंकि G हम तब लिखेंगे जब फ्री फॉल हो, केवल mg। लेकिन B से C में mg तो फोर्स लगेगा ही, लेकिन और भी फोर्स लगेगा, इसलिए एक्सलेशन को आप G नहीं बोल सकते। तो ठीक है, इसी A का वैल्यू निकालना है। तो सोचो V मतलब वेलोसिटी एट C तो 0, U मतलब वेलोसिटी एट B तो निकाले हुए हैं 10, 2A तो निकालना है, और S कितना तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो जाहिर है 10/100 करो, मीटर में बदल जाएगा। देखो तो ये कितना आ गया, इसको इधर लाते हैं -100, A/5, देखो तो ये कितना आ गया -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक्सलेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? रिटार्डेशन। तो बस यही बात याद रखना, जब भी रिटार्डेशन पूछे ना तो फिर माइनस मत लगाना, क्योंकि रिटार्डेशन बोल देने का मतलब ही हो गया कि एक्सेलरेशन के आगे क्या लग गया है? माइनस। क्लियर है? यानी कि रिटार्डेशन अगर पूछ रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन पूछता तो -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? प्रॉब्लम नंबर 31, क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, अभी लिफ्ट रेस्ट में है, ये आदमी भी रुका हुआ, ये आदमी अपने पॉकेट से क्वाइन को निकालता है और 6 फीट के हाइट से रिलीज कर देता है। ध्यान से देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 फीट के हाइट से रिलीज कर, मतलब कि क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि जिस समय ये क्वाइन को रिलीज करता है उसी समय लिफ्ट भी नीचे की ओर जाने लगता। ठीक ना? लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिफ्ट उसी समय चलना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सोचो तो, अगर लिफ्ट रुका हुआ रहता
तो ये क्वाइन कितना नीचे आता तो फ्लोर से टकरा जाता, बोलो? तो 6 फीट नीचे आता तो टकरा जाता। लेकिन अब तो ये भी भागने लगा। थोड़ा समझना बात को। जैसे मान लो 2 ठो फ्रेंड, ये जो है ना इससे 6 फीट आगे, दोनों शुरू में रुका हुआ था। अब जो है ना ये भी भागने लगा, ये भी भागने लगा। तो अगर मान लो ये 2 फीट आगे गया, तो अगर इसको पकड़ना है तो जाहिर है जितना टाइम में ये 2 फीट गया उतना टाइम में इसको 8 फीट न जाना पड़ेगा। सोचो, ये जब तक मैं 2 फीट गया उतना ही देर में ही 8 फीट जाएगा, तब ना उसको पकड़ पाएगा, तब ना उससे कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो थोड़ा समझना, जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर ये लिफ्ट यहीं रुका रह जाता तब तो क्वाइन जो है 6 फीट नीचे आता और आके टकरा जाता। लेकिन जैसे ही क्वाइन को आप ड्रॉप किए, लिफ्ट भी कुछ एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाने लगा। तो सोचो, जब तक क्वाइन यहां पहुंचेगा तो क्या लिफ्ट यहां मिलेगा, फ्लोर उसको मिल पाएगा? तब तक तो फ्लोर इधर कहीं आ गया होगा। तो कह रहा है कि मान लो 1 मिनट के लिए कि 1 सेकेंड के बाद जो है एक क्वाइन फ्लोर से टकरा गया। हाँ जी, इसको आप पहले देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ये क्वाइन को रिलीज किया यहां से। अगर ये लिफ्ट यहीं रुका रहता तो 6 फीट पे आके क्वाइन टकरा जाता। लेकिन जब तक कि क्वाइन यहां पहुंचे, लिफ्ट भी कुछ नीचे उतर गया होगा कि नहीं? तो मान लो कि ये लिफ्ट का जो फ्लोर है अगर एस नीचे उतरा हो तो ये बतलाओ इस क्वाइन को कितना नीचे उतरना पड़ा होगा इससे टकराने के लिए? तो जाहिर है 6 + s, नहीं? तो वो देखो ये साउंड बार बार कोलाइड कर रहा है, उधर रखो। तो अब जो है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत सिंपल मेथड है कि देख लो कि 1 सेकेंड में, क्वेश्चन में ही कहा है कि 1 सेकेंड में ये क्वाइन इसके फ्लोर से टकराया है। तो ये देखो 1 सेकेंड में ये फ्लोर कितना नीचे गया और 1 सेकेंड में क्वाइन कितना नीचे गया। इतना तो तय है ना कि अगर फ्लोर मान लो 2 फीट नीचे आया होगा तो क्वाइन 8 फीट नीचे आया होगा। तो ठीक, फॉर लिफ्ट बोले या एलिवेटर बोले कि S = UT + ½ AT²। लिफ्ट का एक्सलेशन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लिफ्ट तो मशीन के हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। उसको तो अब धीरे धीरे तेज़ी से ले जा सकता है, वो फ्री फॉल नहीं ना है। ऐसा नहीं ना होता कि आप लिफ्ट में बैठे तब तक लिफ्ट के रस्सी कोई काट दिया, आप सीधे नीचे चले गए, ऐसा तो होता नहीं। तो चलो जी S = UT + ½ है। तो लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है मालूम नहीं, और 1 सेकेंड में देखना है। क्योंकि 1 सेकेंड में मान लो फ्लोर यहाँ पहुँचा और 1 सेकेंड में क्वाइन भी यहाँ पहुँचेगा, तभी ना कॉलिजन होगा। तो अब चलो क्वाइन का बात करते हैं। फॉर क्वाइन, तो क्वाइन S = UT + ½ GT²। देखो क्वाइन के लिए G लिख रहे हैं, A नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वाइन तो फ्री फॉल है ना। आप हाथ से छोड़ दिए क्वाइन को, केवल mg फोर्स लग रहा है। तो S' = U0 ½ G। तो क्वाइन जो है 1 सेकेंड में कितना नीचे उतरा, तो क्वाइन का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और G का वैल्यू क्या लिखें? तो देख लो यहाँ सब बात फीट में हो रहा है, और फीट में बात हो तो G का वैल्यू होता है 32 फीट/सेकेंड²। तो 32 फीट/सेकेंड², टाइम 1। देख लो T1 सेकेंड में ये जो क्वाइन है 16 फीट नीचे उतरा होगा।
ठीक। तो अगर ये क्वाइन इससे टकराया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, यानी क्वाइन का जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस डैश से डिनोट किए हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि एस डैश का जो वैल्यू होगा वो 6 प्लस एस होगा। यानी बोलेंगे फॉर कॉलिजन, अगर कॉलाइड किया है तो इसका मतलब हो गया एस डैश जो है 6 प्लस एस। तो एस डैश कितना है? तो 16 फीट। एस कितना है? तो एस का वैल्यू आ गया है, देखो यहाँ a/2 बचेगा, a/2। इसको इधर लाओ, 10 इक्वल टू a/2, a 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। चलिए आप बतलाइए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। कोई भी स्टूडेंट जिसको दिक्कत हो। ठीक, चलिए अब इसको मिटा देते हैं जी। हाँ चलिए, सब लोग समझ गए, आप लोग बहुत समझदार हो भी गए हैं। हाँ चलिए ये फिर बस समझा दे रहे हैं जल्दी से। देखो, लिफ्ट भी रुका हुआ, आदमी भी रुका हुआ। क्वाइन को रिलीज किया, 1 सेकेंड के बाद क्वाइन इसके फ्लोर से टकराया, और जैसे ही ये क्वाइन को छोड़ता है लिफ्ट भी भागने लगता है। तो 1 सेकेंड में पता कर लो लिफ्ट कितना नीचे उतरा है। तो 1 सेकेंड में लिफ्ट इतना नीचे उतरा, तो 1 सेकेंड में क्वाइन को कितना नीचे उतरना पड़ेगा? तो 6 फीट तो पहले से ऊपर था ही, एस जो एक्स्ट्रा नीचे ये उतरा है उतना चलना पड़ेगा ना। जैसे मान लो हमसे कोई 6 फीट आगे है और उसको मुझे पकड़ना है 1 सेकेंड में। अब मान लो 1 सेकेंड में 5 फीट चला गया, तो मुझे 1 सेकेंड में 11 फीट न जाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। तो वैसे ही 1 सेकेंड में लिफ्ट का फ्लोर यहाँ आया, तो 1 सेकेंड में क्वाइन जो नीचे उतरेगा वो कितने के इक्वल होना चाहिए? 6 प्लस एस, तभी ना यहाँ पहुँच पाएगा। तो वही काम किया गया है। एक बार थोड़ा वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें भी देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी टॉपिक हो, याद रखना न्यूमेरिकल वाइज कभी भी कोई टॉपिक फिनिश नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो इनफाइनाइट है। तो अभी जो है ना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जो है हम अलग टाइप का भी क्वेश्चन दें तो वो खुद से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। A ball is dropped from the top of a building, ठीक ना। बॉल को जो है बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया। सेकेंड बॉल इज प्रोजेक्टेड along downward direction after 1 second with velocity 20 मीटर पर सेकंड। यानी फर्स्ट को ड्रॉप करने के 1 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को ड्रॉप किया गया। आप कह रहा फाइंड द टाइम, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, आफ्टर रिलीजिंग ऑफ या आफ्टर प्रोजेक्टिंग ऑफ सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल को फेंकने के बाद सेकेंड बॉल दे विल कोलाइड। ठीक ना, फाइंड द टाइम यहाँ लिख दे रहे हैं, आफ्टर विच
आफ्टर विच दे विल कोलाइड। चलिए एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप कर दिए और 1 सेकंड के बाद दूसरा बॉल को फेंक दिए उसी को हिट करने के, यानी ऐसे सोचो, एक बॉल को हम ड्रॉप किए, मान लो 1 सेकंड में बॉल यहां पहुंचा था, तब तक में आप क्या किए, दूसरा बॉल को फेंक दिए इसी को पकड़ने के लिए, मान लो u वेलोसिटी से फेंक दिए कि जाओ इससे टकरा जाओ। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाँ जी ठीक ना, फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किए थे यानी 0 स्पीड से छोड़ दिए थे और 1 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को प्रोजेक्ट किए फर्स्ट बॉल को हिट करने के लिए। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा आपसे कि सेकंड बॉल को कितना वेलोसिटी दें जिससे कि वो फर्स्ट बॉल से टकरा जाए। 1 मिनट रुक जाइए, वेलोसिटी तो दिया हुआ है ना जी, 1 मिनट। कह रहा कितने टाइम के बाद वो फर्स्ट बॉल से टकरा जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग थोड़ा बनाए, थोड़ा ट्राई करें। ठीक ना, क्वेश्चन फिर से बोल दे रहे हैं, एक बॉल को ड्रॉप कर दिए, चलो समझो, कल्पना करो छत पर हो, बॉल को गिरा दिए, बॉल 1 सेकंड के लिए नीचे गया, उसके बाद दूसरा बॉल को फेंके जिससे कि जाके दूसरा बॉल उससे टकराए। तो कितने टाइम, मतलब दूसरा बॉल को प्रोजेक्ट किया अगर 20 मीटर पर सेकंड से, और सुविधा के लिए g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, तो बतलाओ कितने टाइम के बाद दोनों के बीच कॉलिजन होगा। तो अब ऐसा कीजिए, मैं बता रहा हूं उसको आप देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि 1 सेकंड में ये फर्स्ट बॉल कितना नीचे उतरा। फर्स्ट बॉल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, s = ut + ½ gt²। तो u0 g10 टाइम 1 यानी 5 मीटर जो है, इसको हम s1 बोल दे रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि फर्स्ट बॉल जो है वो 5 मीटर नीचे उतरा। ठीक, ये हमको मालूम है, ये 5 मीटर, यानी जब ये बॉल 5 मीटर नीचे उतरा तब इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो इसको प्रोजेक्ट करने के कितने टाइम के बाद दोनों बॉल कोलाइड करेगा। तो सपोज कीजिए t टाइम के बाद दोनों बॉल कोलाइड करेगा। सपोज आफ्टर टाइम t these two balls will collide। ठीक, तो t टाइम में आप ये देखें कि सेकेंड बॉल कितना नीचे गया, फर्स्ट बॉल कितना नीचे गया। ठीक है, ये तो मालूम है कि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, ये दिया हुआ, छोड़ो इसको ऐसे लिख। तो अब जो है थोड़ा ऐसे सोचें, ये 1 सेकंड पहले ना ड्रॉप किया हुआ है, जब तक कि फर्स्ट बॉल यहाँ पहुँचेगा, बोलो इसको कुछ
वेलोसिटी मिल जाएगा कि नहीं, तो जाहिर है कुछ तो वेलोसिटी मिलेगा। तो मान लो अगले टी टाइम के बाद अगर बॉल 1 जो है, सपोज करो अगर x1 नीचे जाता है, ठीक ना, अगर बॉल 1 x1 नीचे जाता है तो टी टाइम में बॉल 2 को कितना नीचे जाना पड़ेगा? 5 + x1 नहीं, कारण कि इससे टकराना इसको है, तब तो तभी संभव है कि ये जहां पहुंचा वहीं ये पहुंचे। यानी बॉल 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 + x1 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये देख लेते हैं कि टी टाइम में सेकेंड बॉल कितना नीचे उतरा। तो फॉर सेकेंड बॉल S = ut + ½ GT²। मान लो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम S2 बोलें, U है 20, टाइम तो निकालना है, G हो गया 10 T²। चलो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका? तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉल 2 का। अगर बॉल 1 का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए टी टाइम में कितना हुआ, तो देखो एक काम ऐसे भी है, अगर बॉल 1 को यहां से आने में टी लगा है तो यहां से यहां आने में t+1 लगा है क्या? कारण कि 1 सेकंड पहले ना गिराया गया था, बॉल 1 तो यहां से ड्रॉप किया गया था 1 सेकंड पहले, तो बॉल 1 यहां पहुंचा, उसके बाद बॉल 2 को ड्रॉप किए, तो बॉल 1 जो है टी टाइम में अगर यहां गया तो समझो कि बॉल 1 t+1 टाइम में यहां से यहां गया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों बॉल को एक साथ यहां पहुंचना है तभी कॉलिजन होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ये देख लें कि बॉल 1 जो है t+1 सेकेंड में जितना नीचे उतरा, टी टाइम में उतना ही नीचे अगर बॉल 2 उतरेगा तो कॉलिजन हो जाएगा। तब मुझे इस 5 मीटर से कोई लेना देना नहीं होगा। बढ़िया सुन लीजिए, मान लो यहां से यहां जाने में बॉल 1 को टी टाइम लगा है, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा? t+1, क्योंकि यहां से यहां आने में 1 सेकेंड लगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सेकेंड बॉल टी टाइम में यहां पहुंचा, अब फर्स्ट बॉल यहां से यहां आने में t+1 सेकेंड लिया। तो देखो बोलेंगे कि आप फॉर फर्स्ट बॉल, ठीक ना, फर्स्ट बॉल डिस्प्लेसमेंट इन t+1 सेकेंड। आप कहिएगा नहीं सर आप टी टाइम में ही काहे नहीं बता दे रहे हैं? तो टी टाइम में बताएंगे ना तो फिर देखो एडिशनल यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब कि एक और काम मेरा ऐड हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि हम बोलेंगे कि टी टाइम में यहाँ गया तो समझो t+1 टाइम में यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो सोचो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी? ut + ½ GT²। तब बॉल 1 के लिए अगर बात करें और सपोज करो हम इसी को S1 बोल दें, ठीक ना, हम ये वाला पार्ट को ना काम करके हम इसी को अगर S1 बोलें और टाइम के जगह t नहीं लेंगे, कितना टाइम लेंगे? t+1। तो u कितना? तो u तो 0 है बॉल 1 का इनिशियल वेलोसिटी, g10 और टाइम के जगह लिख दिए t+1 होल स्क्वायर। पहले आप लोग ये बताएं कि ये जो बात समझा रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत भी आपको हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि टी टाइम में बॉल 2 यहाँ पहुँचा और t+1 टाइम में बॉल 1 यहाँ से यहाँ पहुँचा, क्योंकि 1 सेकेंड पहले ही उसको ड्रॉप किया गया और दोनों एक ही साथ पहुँचेगा एक जगह तब न टकराएगा। तो ठीक है,
अब बोलेंगे कि फॉर कॉलिजन, दोनों को अगर कॉलाइड करना है तो S1 शुड बी इक्वल टू S2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट 1 का हुआ t+1 टाइम में, वही डिस्प्लेसमेंट सेकेंड बॉल का भी होना चाहिए t टाइम में। ठीक, तो S1 कितना, तो 5t+1 होल स्क्वायर, और S2 कितना, तो 20t + 5t स्क्वायर। अब जो है 5a² + b² 2a, 20t + 5t स्क्वायर। देख लो तो 5t² कैंसिल हो गया, 5 + 10t, 5 + 10t = 20t, यानी कि 10t = 5। टाइम कितना, 0.5 सेकेंड। ठीक ना, टाइम हो गया 0.5 सेकेंड। चलिए यही आंसर। हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा आ गया था। चलिए हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हम इसको विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिएगा, एक बॉल को ड्रॉप किए, ठीक है, इस बॉल को ड्रॉप किए, 1 सेकंड के बाद दूसरा बॉल को ड्रॉप किए। अब मान लो, सॉरी ध्यान सुने, एक बॉल को ड्रॉप किए और 1 सेकंड के बाद, तो मान लो 1 सेकंड में यहाँ आ गया, और दूसरा बॉल को ड्रॉप नहीं किया, दूसरा बॉल को फेंक दिए, डाउनवर्ड में प्रोजेक्ट कर दिए, और समझो दोनों जमीन पर एक साथ पहुँचा। तो सोचो अगर सेकंड बॉल को ज़मीन तक जाने में t टाइम लगा, तो फर्स्ट बॉल को t+1 टाइम न लगा, क्योंकि 1 सेकंड पहले भी वो चला था, लेकिन फिर भी पहुंचा साथ में ही, तो उसको 1 सेकंड ज़्यादा लगा कि नहीं, या दोनों पहुंचा एक ही साथ। समझ गए, यानी कि सेकंड बॉल को चूंकि हम प्रोजेक्ट किए हैं, तो t+1 सेकंड में सेकंड बॉल जितना नीचे उतरा, सॉरी टी टाइम में सेकंड बॉल जितना नीचे उतरा, फर्स्ट बॉल t+1 टाइम में उतना ही नीचे उतरा, है ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब सीधे यही काम करना है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। बोलेंगे कि बॉल 1 जो है यहाँ से यहाँ आया t+1 टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग अजूम जो किए हैं, सपोज आफ्टर टाइम t दिस 2 बॉल्स विल कोलाइड, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट करने के बाद कितने टाइम के बाद बॉल कोलाइड करेगा। तो बोलेंगे क्या कि सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट किए, अब मान लो t टाइम के बाद बॉल कोलाइड किया, तो सेकेंड बॉल t टाइम में जितना नीचे उतरा, फर्स्ट बॉल को उतना ही नीचे उतरने में 1 सेकंड ज़्यादा लग गया। तो देख लो कि एक t+1 सेकंड में फर्स्ट बॉल कितना नीचे उतरा और t टाइम में सेकंड कितना नीचे उतरा, और दोनों को इक्वेट कर दे। समझ गए ना। चलिए और एक बार रिपीट करके देख भी लीजिएगा, है ना। मेथड देखो और भी है, हम चाहते हैं ना कि फिर 1 का यहाँ वेलोसिटी ने थोड़ा और टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन एडिशनली लिखवा भी दूंगा असाइनमेंट में और उसको भी ट्राई आप करेंगे। लेकिन अब इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे टाइप में। देखिए आपको पिछले क्लास में एक बात बोले थे कि कैलकुलस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सॉरी जो कंसेप्ट आपको सिखाए थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, एक बार बोले थे कि उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद है आप में से बहुत से लोग रिवाइज किए भी होंगे और कुछ लोगों को तो ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही आसान था।
है ना। जो लोग नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएशन का जो है ना लेक्चर को देख लेंगे, इंटीग्रेशन के लेक्चर को देख लेंगे, बस ये 2 लेक्चर देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का। आइए अब जो है हेडिंग हम देते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैलकुलस। मतलब कि ये कोई नया चैप्टर नहीं है भाई। देखो मोशन इन 1 डायमेंशन यानी काइनेमैटिक्स जो है एक बड़ा टॉपिक है, अभी ग्राफ वगैरह सबका कंसेप्ट सिखाना है। अब आइए ध्यान से सुने। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ और वेलोसिटी निकालना, और वेलोसिटी अगर दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन निकालना, तो थोड़ा डिफिनीशन याद कीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, यानी वेलोसिटी होता है ds/dt। अच्छा, ds/dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं जी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये आपको सिखाया गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो और वेलोसिटी निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर याद कीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। तो dv/dt मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ध्यान से सुने, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब उल्टा यही काम कीजिएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया रहे और वेलोसिटी निकालना हो, तब आप इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। चलिए आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है 2t², या ऐसा करते हैं 2t³ 4t² प्लस 5t। देख लो ध्यान से, कह रहा कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। t जहां की टाइम है और s जहां की डिस्प्लेसमेंट। तो समझ ही रहे, फिर भी लिखते रहे, ठीक ना। t टाइम के लिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। कह रहा 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। थर्ड में आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
एट t इजकल टू 2 सेकेंड। ठीक, चलिए अब बनाने के लिए मेथड हम लोग सीखते हैं। मेथड क्या कहता है जी? अभी आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर कि डिस्प्लेसमेंट अगर दिया रहे और वेलोसिटी निकालना हो, यानी इधर अगर जाना है तो डिफ्रेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उल्टा चलना है तो इंटीग्रेट करे, है ना। वेलोसिटी दिया रहे, एक्सलेशन निकालना हो तो डिफ्रेंशिएट, और उल्टा चले तो इंटीग्रेट। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार जो है ना इससे ब्रैकेट दे देगा और यहाँ यूनिट लिख देता है, जैसे मीटर है ऐसा यूनिट। तो एस इजकल टू 2t³ 40² प्लस 5t। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं क्या भाई? तो वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? ds/dt को, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्या रूल है? तो डिफ्रेंशिएशन में रूल है कि जो पावर है उसको पहले लिख दो और एक कम करके पावर दे दो, फिर t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, अब 5t का डिफ्रेंशिएशन 5। t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक ना। और देख लो यहाँ पर क्या किए, पावर को आगे लाए 2 और एक कम कर दिए 2t। यहाँ भी कर सकते हो 1 आगे लाए और t 1 से 1 माइनस करेंगे तो पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होता है, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। देखो तो वेलोसिटी कितना आ गया, 60² 8t प्लस 5, बस बन गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा। देख लो यहाँ पर कोई पूछे कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, फिक्स वैल्यू का है कि बदलने वाला है, तो बोलेंगे बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है? बोलेंगे टाइम बदलेगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। टाइम के जगह 0 रखोगे, कुछ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वेलोसिटी बदलते जाएगा। यानी कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है ना, वेरिएबल वेलोसिटी। क्वेश्चन के अनुसार टाइम के जगह 2 सेकंड पुट करना है, पुट t इजकल टू 2 सेकंड। तो सोचो अगर t के जगह 2 पुट करोगे तो 6, ठीक है, 6 × 2 t के जगह 2 सेकंड पुट कर दिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है उसके अनुसार, 8 × 2 प्लस 5, तो कितना हो गया जी? 24 प्लस 16 प्लस 5, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो यानी टाइम जब 0 होगा तब वेलोसिटी क्या होगा। तो टाइम के जगह 0 रखो, 6 × 0² 8 × 0 प्लस 5, देख लो तो 5 बचा का, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर। याद रखें जब भी किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पूछे ना तो आप समझ लीजिएगा कि मुझे टाइम के जगह 0 रख करके वेलोसिटी बताना है। जब टाइम 0 हो तब वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। चलिए 2 पार्ट तो हम लोग बनाए। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालो। तो देखो वेलोसिटी निकाल लिए है ना टाइम के टर्म में। अब वेलोसिटी मालूम हो और एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको भी देंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आइए बाद में इसको लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन को निकालते हैं। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं।
तो वेलोसिटी कितना है 6t² 8t + 5 dv/dt, तो 2t, t² का डिफ्रेंसिएशन 2t, t का तो 1, कांस्टेंट का 0, एक्सेलरेशन हो गया 12t + 8। ठीक ना, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। (12t + 8) तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कब पूछ रहा है, या ये बतलाओ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, फिक्स वैल्यू का है कि बदलने वाला है। तो जाहिर है जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टाइम तो हमेशा बदलते रहता है। तो जाहिर है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम के जगह 2 सेकेंड पुट करो, तो t के जगह 2 पुट कर दो, तो बोलो एक्सेलरेशन कितना 12 × 2 + 8 यानी कि 32 मीटर/सेकेंड इसको। चलो तो बन गया। अरे डबल डिफ्रेंसिएशन ही ना एक्सेलरेशन पे हो गया। आप बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, तो वही ना बात हुआ जी, नया कहाँ हुआ। आप एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी निकला, और दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्सेलरेशन निकला, कोई नया थोड़े। मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, एक बार और उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन निकलेगा। चलिए, आप में से लगभग सभी लोग जो है इसको समझ पाए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, और अगले क्लास में चूंकि ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए जो लोग भी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया करके उसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by s = t² + 4t + 5। ऐसा करो, t² + 4t, ज़्यादा लेंदी नहीं कर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे कैसे अभी हम वेलोसिटी निकाले थे ना 6t² + 8t + 5, तो ये जो वेलोसिटी हम निकाले थे टाइम के टर्म में निकाले थे ना, तो उसी को बोल दिए फंक्शन ऑफ टाइम। इसी में आपसे कहा जा रहा है also find initial velocity and check whether the acceleration of particle is constant और वेरिएबल। चलिए साथ में चेक करके बतलाना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा टी टाइम के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर कह रहा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, और कह रहा इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। ये आपको बताना है। जाहिर है बिल्कुल सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट है
t² प्लस 40। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, अब 40 का हो गया 4, यानी वेलोसिटी हो गया 2t प्लस 4। यही आंसर हो गया, ये वेलोसिटी का आंसर हो गया। और एक बार इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt, t का 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन 2 आ गया। देखो तो एक्सेलरेशन जो आया इसमें कोई टाइम नहीं ना आया है, ये टाइम वेरिंग नहीं ना है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। ठीक ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करके बतलाएं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन को, और आप में से सब लोगों का आंसर भी जो है वो वही था। अब चलिए इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा, तो फॉर इनिशियल वेलोसिटी पुट t इजकल टू 0, 2 × 0 प्लस 4, यानी वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक ना, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक तो समझे। अच्छा एक बात बतलाइए, तो इनिशियल अगर एक्सेलरेशन पूछता तो क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। हाँ बिल्कुल, आप में से सब लोग सही बोल रहे हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है उसमें इनिशियल और फाइनल क्या, ये तो टाइम पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कोई भी टाइम पर पूछा जाएगा तो यही होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपसे किस तरह से और भी पूछा जाता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको, क्योंकि अभी टाइम तो उतना नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल स्टार्ट में ही। अभी कुछ बेसिक बात बता रहे, जैसे आपसे कोई कहे ना कि एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट को मान लो y से डिनोट किया, देखो उसका मर्जी है, x से डिनोट कर दे, y से डिनोट कर दे, चाहे s से डिनोट कर दे, है ना, कह दिया डिस्प्लेसमेंट t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बतलाओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट देते t²। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो वेलोसिटी हो गया 2k × t, है ना, वेलोसिटी क्या हो गया 2k × t। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो 2k, t का तो डिफ्रेंशिएशन 1, यानी एक्सेलरेशन हो गया 2 × k। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया कि नहीं, टाइम आया ही नहीं। और अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो देखो वेलोसिटी टाइम के जगह 0 रख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, एकदम सिंपल है ना। अब देखो अगर क्वेश्चन में कहे ना कि, ठीक ना, अगर ये कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए कांस्टेंट देती, तो dx/dt के t का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, तो वेलोसिटी हो गया k, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। ये बदलने वाला वेलोसिटी नहीं है जी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पूछे चाहे जो टाइम पर वेलोसिटी पूछे एक ही आएगा। अब चलो एक्सेलरेशन निकालना है dv/dt, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, यानी एक्सेलरेशन 0। यानी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। ठीक ना, इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिलेगा आगे होमवर्क जब देंगे तो
तो खैर भी चीज़ छोड़े नहीं, लेकिन काइनेमैटिक्स में भी हम लोग अच्छा खासा पढ़ लिए हैं। अब तो कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़े और इसके बाद ग्राफ वाला पढ़ेंगे और काइनेमैटिक्स वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है इतना ही सिखा रहे हैं। नहीं, ये सब क्वेश्चन जो है एससी वर्मा का नहीं है, बल्कि एससी वर्मा में कैलकुलस से रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल नहीं। देखिए एक बात आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना, वो किसी बुक से नहीं पढ़ाया जाता है, वो तो कंसेप्चुअल पोर्शन है और वो सारे बुक से लेकर के पढ़ाया जाता है। लेकिन होमवर्क जो दिया जाता है तो उसमें एससी भी इसलिए दिया जाता है, एससी वर्मा का बुक, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है और बना लेंगे तो बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चन वगैरह पे प्रैक्टिस कर लेंगे, काम आपका हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही सिखा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।